ध्यान रहे, सत्य एक ऐसी चिंगारी है जो असत्य के घास फूस के अंबर को क्षण भर में भस्मसात कर देती है। अतः हमारे जीवन में हर परिस्थिति में सत्य भाषण बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, और वही उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम सत्य धर्म अनुभूति का धर्म है। सत्य को कभी शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, सत्य को शब्दों के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द जड़ होते हैं, शब्द अचेतन होते हैं, उसको कभी हमें अपने जीवन में उसका आधार नहीं लेना चाहिए। सत्य मात्र अनुभूति के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है, सत्य को बंधन में बांधा नहीं जा सकता। सत्य को समझाने के लिए शब्द जाल से बाहर निकलकर ध्यान की गहराई में उतरना पड़ता है। सत्य शब्द का विषय नहीं, वो तो हृदय का संगीत है। सत्य हृदय रूपी वीणा से निकलने वाले सप्त सुर है, और उन मधुर संगीत के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। सत्य जीवा का विषय नहीं, सत्य जीवन का विषय है। सत्य कषायों के अभाव के बिना कभी उत्पन्न नहीं होगा। कषायों के अभाव के बिना सत्य की गंध को पाना अत्यंत दुर्लभ है। सत्य की अभिव्यक्ति करना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सत्य की अभिव्यक्ति अनुभव करना है तो हमें सत्यमय जीवन जीना पड़ेगा। एक असत्य ही हमारे जीवन में अनेक दुर्गुणों को जन्म देता है, और एक सत्य हमारे जीवन को सद्गुणों से श्रृंगारित करता है। सत्य आत्मोन्नति की परम खुराक है, सत्य जीवन का श्रृंगार है, सत्य जीवन में सबसे सच्चा मित्र है। सत्य ही है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ राह पर ले जाता है। सत्य ऐसा माली है जो हमारे जीवन रूपी बगिया को सजा देता है। सत्य विद्या के लिए कामधेनु है। सत्य चिंतित वस्तु प्रदान करने के लिए चिंतामणि रत्न है। अतः हमारे जीवन में सत्य के महत्व को समझकर आचरण में लाना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में सुख शांति की स्थापना हो जाए। बंधुओं, एक बार इस दुखमय संसार को सत्य की दृष्टि से देखो। केवल मिटने के अलावा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जो स्थायी है, शाश्वत है, अखंड है, अमर है, वो दिखने में नहीं आता, लेकिन वह सत्य है। वो दिखाई नहीं देता, लेकिन शाश्वत है। आचार्य कहते हैं कि जो दिख रहा है वो संसार का कारण है, और जो दिखता नहीं है वो संसार को मिटाने वाला है। इसलिए हमें संकल्प करना चाहिए कि हम पर्याय की दृष्टि को हटा करके निज द्रव्य में हमारा ध्यान लगा लें। ध्यान रहे, जो व्यक्ति दूसरे को क्लेश पहुंचाने वाले वचनों को छोड़कर अपने और दूसरे के हित के वचन बोलता है, उसे ही सत्य धर्म कहते हैं। समता रूपी सत्य के साथ ही सुख शांति का झरना बहता रहता है। द्रव्य का लक्षण तो सत है, सत द्रव्य लक्षणम। जो सत से युक्त है वही सत है, और जो असत से युक्त है अर्थात जो है ही नहीं उसकी कल्पना करना सबसे बड़ा असत्य है। इसलिए कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय में साच है, ताके हृदय आप। माने जिसके हृदय में हमेशा सच रहता है वो सबको अपना बना लेता है। सत्य का मतलब निश्चल अग्निवत बच्चों के समान सरल होता है। ध्यान देना, जो असत्य का आधार लेता है वो दूसरों को नीचा दिखाने में लगता है। जो अनादि काल से कषायों से युक्त हमारे परिणाम हैं, और कषाय परिणामों से मुक्त होकर आत्मा की सफाई हो जाती है,
तो यह आत्मा सत्य के दिव्य आसन पर विराजमान हो जाता है। शब्दों के माध्यम से जो भी कहा जाता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता, क्योंकि शब्द जड़ है, मृत है, सीमित है। फिर भी जब तक व्यक्ति बाह्य सत्य से परिचित नहीं होता तब तक उसको अंतरंग के सत्य का भी बोध नहीं हो पाता। बाह्य सत्य अक्षरात्मक है, बाह्य सत्य गणितात्मक है, बाह्य सत्य जातीय है, बाह्य सत्य व्यवहारिक है, भौतिक है, भौगोलिक है। बाह्य सत्य ऐतिहासिक जाति व्यवहार को लेकर है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य है वह सत्य अनुभूति मूलक होता है। शब्द को सुनकर, कृत्य को देखकर सत्य का निर्णय नहीं होता। जैसे चित्र में चित्रित पानी से कागज कभी गीला नहीं होता, उसी प्रकार मात्र सत्य धर्म की चर्चा करने से जीवन में सत्य का दर्शन भी नहीं होता। मात्र सत्य की चर्चा नहीं, उस सत्य की चर्या भी करना चाहिए, उस सत्य को आचरण में लाना चाहिए, तभी जाकर हमारे जीवन में उत्तम सत्य धर्म प्रकट हो जाता है। बंधुओं, सत्य मीठी मिश्री की तरह होता है। मिश्री कहीं से भी खाई जाए उसका स्वाद मीठा ही आता है। उसी प्रकार सत्य का अनुभव कहीं से भी किया जाए वो आनंद की अनुभूति ही देता है। सत्य न कोई वस्तु है, सत्य न कोई सिद्धांत है। सिद्धांतों को पकड़ने वाला सत्य को नहीं पाता। ध्यान से सुन लेना, सिद्धांतों को पकड़ने वाला कभी सत्य की राह नहीं चल पाता। सिद्धांतानुसार अपना आचरण करने वाला सत्य की राह पर चलता है। बंधुओं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सत्य चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय है। हमें उस सत्य का अंगीकार करना चाहिए। सत्य को पाने के लिए स्वयं को मिटाना पड़ता है। जैसे बीज मिटता है तभी वृक्ष बढ़ता है, उसी प्रकार हमारे अंतर हृदय में जो अहंकार है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, उसको मिटाना पड़ेगा, तभी जाकर सत्य धर्म की प्राप्ति हो जाती है। आज का व्यक्ति ईगो के कारण इतना अकड़ कर खड़ा हो गया है, वो देव शास्त्र गुरु के सामने झुकना भी नहीं जानता है। उनके अंतरंग का जो विनय गुण है वो विनाश को प्राप्त हो गया है, उस युगों के कारण, उस अहंकार के कारण, उस गर्व के कारण, उस मद के कारण।